अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले पीटीआई जिसने 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान किया था वो 90 दिन पे ले गई। अली अमीन गंडापुर साहब पे तहरीक की बातें चल रही हैं, उन पे भी बात करेंगे कि वो कौन है, क्या हैं, पीटीआई को नुकसान कौन दे रहा है, खान साहब कब बाहर आएंगे और पीटीआई का क्या बनेगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग, इसराइल ईरान की जंग और सैलाब वगैरह के बारे में ये सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया है कि 28 जुलाई तक कभी पीटीआई ऊपर जाएगी, कभी हुकूमत ऊपर जाएगी, क्योंकि 28 जुलाई को एक सैयारा यानी कि मरीख जो है वो लियो में ट्रांजिट कर रहा है। 6 जुलाई को मैंने कहा था कि मरीख जो है वो ईस्ट से राइज कर रहा है। तो आपने देखा पीटीआई में जान पड़ी। मैंने आपको बताया था कासिम और सलेमान खान साहब के बयान के बाद पीटीआई में जो है एक जान पड़ी है जो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो इधर उनका ऐलान हुआ, यहाँ पे हुकूमत में थरथल्ली मच गई। उनको कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे पहले बताया था गोल्ड स्मिथ के नवासे हैं वो, तो उनको कोई रोक नहीं सकता और वो बात सही साबित हुई। उनके ऐलान के बाद पीटीआई जो जमीन बोस हो रही थी उसमें एक जान पड़ी, वो एकदम से आपने उठती हुई देखी। उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब वो अजीबो गरीब से बयान देते हैं। कभी कहते हैं ईंटें मार दो, कभी कहते हैं बंदूकें उठा लो, उसके बाद एकदम से ठुस हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर ठुस हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब केपीके से निकले हैं और लाहौर में आके उन्होंने अपना डेरा डाल लिया है। अब पंजाब की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज सूबा है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला सूबा है। पंजाब की जो ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा, उसको नहीं बुलाया। कहते हैं वो मसरूफ हैं और वो कहती हैं मुझे पता ही नहीं मैं किधर मसरूफ हूँ। बैठे हुए मोहम्मद मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे। मोहम्मद मिर्जा अफरीदी 2 सूरज और 1 मरीख के मालिक हैं। उधर सेनेटर वाला मसला भी आ रहा है, मशाल यूसुफजई। दूसरा ये 2 सूरज और 1 मरीख के मालिक हैं, हो सकता है सेनेटर ही बन जाएं। अब खान साहब कह रहे हैं 5 अगस्त को तहरीक करनी है। वैसे ही 5 जो है वो इमरान खान साहब का लकी डिजिट है। दूसरा मंगल है, मंगल इमरान खान को सूट करता है। अब मैंने बारहा कहा है कि इमरान खान का पीटीआई का जो इस वक्त बब्बर शेर है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। उसके हाथ में मैं समझता हूँ अडियाला की चाबी भी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की जो मेन क़यादत है वो यरगमाल हो चुकी है। किसी को पता ही नहीं है कि किसकी सुननी है, किसकी माननी है। मैंने 2 दिन पहले भी ये बयान में मैंने एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड करवाया था कि जो भी कोई बोल रहा है उसको सुनो और समझ जाओ कि वो कहां से बोल रहा है। मैंने पहले भी कहा था संजरानी साहब ने बैठना है, इमरान खान साहब आ जाएंगे। उन्होंने क़यादत को लीड करवा दिया बुशरा भुट्टो साहिबा से, बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा से। क्या हुआ? मार पड़ गई। दफा 144 लगी हुई थी, उसको रेड जोन में ले गए, पिटाई भी हुई, लड़ाई भी हुई। मैंने पहले भी कहा था कि जो ग्राउंड मिला हुआ है उधर ही बैठ जाएं, 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब बाहर आ जाते। लेकिन अब दोबारा से एक मोमेंटम बनता चला जा रहा है, दोबारा से मोमेंटम बना हुआ है। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो खान साहब को बाहर नहीं आने दे रही, चाहे वो जानबूझ के की जा रही हैं, चाहे वो गलती से हो रही हैं। अब जान पड़ी इमरान खान साहब के बेटों की वजह से और अली अमीन गंडापुर साहब ने ठुस करके हवा निकाल दी 90 दिन का ऐलान करके। 90 दिन 10 अक्टूबर को जाके पूरे होते हैं। अब 90 दिन का जो ऐलान कर दिया वो दोबारा से पार्टी ठुस हो गई है, सारे नीचे बैठने लग गए हैं। बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि बैरिस्टर गौहर हैं, इसके अलावा जितने भी मशहूर बैरिस्टर हैं या लॉयर्स हैं वो इस चीज़ों को आगे लेके चलें, क्योंकि वो तहरीक को भी जानते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो कानून को भी जानते हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने सब कुछ ठुस कर दिया। अभी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब इतने ज्यादा उनका वोट बैंक टूटा है। मैं बार बार कह रहा हूं खान साहब का वोट बैंक नहीं टूटा। अभी उन्होंने बयान दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई के साथ इलेक्शन लड़ लेता हूं, मैं अभी इस्तीफा देता हूं। मैं शर्त लगाता हूं 13 तारीख को जोहल रेट हुआ है, शर्त लगा के कहता हूं कि आज वो इस्तीफा दें, दोबारा से इलेक्शन लड़ें, ये हार जाएंगे।
मौलाना फजलुर रहमान का भाई जीत जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी अपने हाथ से ही गवाई है। जैसे पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों ने बयानात दिए और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो जमीन बोस हुई है। अब इमरान खान साहब की तरफ से यह चीज आ सकती है कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो खान साहब सब एमपीएस को कह सकते हैं कि आप अदम एतमाद लेके आए, ठीक है, और ये ठुस हो जाएंगे। आखिरी एक ऑप्शन, अगर अली अमीन गंडापुर साहब बचना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बारहा कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास अडियाला की चाबी है, अगर वो वही चाबी को लगा के खान साहब को बाहर ले आते हैं किसी भी तरीके से, तो वो बच जाएंगे, वरना उनको यहां से जाना पड़ सकता है। मैं ये पेशन गोई दे रहा हूं दोबारा से कि अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी अब हिलती नजर आ रही है। अब खैर 28 जुलाई तक ये पंगे बाजियां ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद टेम्परेचर ज़रा कम होना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहा है और ये चलता रहेगा। 28 जुलाई के बाद टेम्परेचर ज़रा डाउन होगा। अब जो जोहल रेट्रोग्रेड हुआ है 13 जुलाई को, इसने दोबारा सीधा होना है 28 नवंबर को जाके। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था खप्पल योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। अभी इधर जलजिले, सैलाब, इस तरह के मामलात आ सकते हैं और आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में ये वाले मामलात चलेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जरदारी साहब सेफ जोन में, वो भी आपने देख लिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, और इस तरह से मेरी ये वाली पेशन गोई भी पूरी हुई। और आखिरी एक चीज कि जो ईरान इसराइल की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, हर बार लोग कहते थे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने आपको कहा था कोई ऐसा चीज नहीं है, और इंशाल्लाह ऐसी चीज अभी कोई सामने नजर नहीं आ रही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें।